हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में आज और एक इम्पॉर्टेंट सा वीडियो लेके आ गए हैं। आपका छोटा मोटा सा प्यारा सा चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश मीडियम, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। नाम और काम हमारा बिल्कुल सेम ही रहता है, जैसा नाम है वैसा काम है। क्लास 10 बिहार बोर्ड से जो लोग भी इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही काम देने वाला चैनल है अब तक का। उम्मीद करते हैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा होगा। अगर तुम बिल्कुल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस आए तुम तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियोस को लाइक करना बनता है, तुम लोग लाइक नहीं करते हो। और प्यारा प्यारा सा कमेंट कर देना, कोई दिक्कत हो कुछ बात हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और शेयर से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनका इंग्लिश मीडियम है, उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ज़रूरी बात है कि देखो, अब तक जो हम लोग करते आ रहे थे 80 क्वेश्चंस करते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में टोटल 48 MCQ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का जो हम लोग पेपर कर रहे हैं ये 2020 का कर रहे हैं, ठीक है। 2020 में आपको मालूम है कि पहले 48 क्वेश्चंस आता था जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 बनाना था, मतलब 8 छोड़ना था। लेकिन अब तो हमें कितना देता है? अब हमें 80 देता है, ठीक है। 80 देता है, हमको 40 बनाना होता है, ठीक है। 40 बनाना होता है। तो उम्मीद करते तुम बात को समझ रहे होगे। यानी ये थोड़ा सा 2020 का क्वेश्चन लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन हम लोग को बनाना है। और आज का ये आप सबको कोशिश करना है कि जो 48 अपना क्वेश्चंस है 48 में से कम से कम, अरे यार 48 में से कम 40 बनाना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा 40 बनाने का। स्टार्ट करते हैं। और इजी क्वेश्चन रहेगा जो आपने बहुत पहले भी किया हो, थोड़ा बहुत न्यू भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु वॉज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप? सिक मैन ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर अब 1 यही पूछना चाह रहा है। ऑप्शन देख लो, तुर्की, इटली, इंग्लैंड एंड फ्रांस। ऑप्शन पढ़ते पढ़ते तुम्हारा आंसर भी तुम्हारा दे ही दिए होंगे, तो याद रख लेना कि उसको माना जाता है, तुर्की को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बार आपने किया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें भी। हु हैड फाउंडेड यंग इटली? यंग इटली किसने फाउंड किया था? मजीनी, कन्वोर, गरिबाल्दी या फिर बिस्मार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है। तो अगर यंग इटली की बात कर ले तो कौन किया था? अपना मजीनी। हमने सब्जेक्टिव में भी पढ़ा था मजीनी कौन है, क्या है, नहीं क्या किया है, नहीं किया। और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता हूँ। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? बोला था डेट वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कुछ पूछ लेगा। चिल्ड्रन डे, टीचर डे, बिहार दिवस। अब आता है नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कब करते हैं? सॉरी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कब करते हैं? 8 मार्च, 8 जनवरी, 8 मई, 8 जुलाई। तो हम लोग करते हैं, कब करते हैं याद रखना, 8 मार्च को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अप्रैल थीसिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? टॉल्स्टॉय, स्टालिन, लेनिन या फिर अपना कैंस ने? तो जो अपना अप्रैल थीसिस लिखा है वो अपना लिखे हैं लेनिन ने, ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए भैया। हाँ, इन विच ईयर डिड यूनियन सॉल्वेंट यूनियन डिसइंटीग्रेट? कौन से ईयर में? तो किस ईयर में हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991। अगर डेट में थोड़ा सा बात करें तो 25 दिसंबर, यानी क्रिसमस डे समझ सकते हैं। 25 दिसंबर 1991 को यूनियन सॉल्वेंट यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, ठीक है। विच हिंदू डायनिटी हैज़ टेम्पल इन अंकुर वाट? किस हिंदू देवता का मंदिर है अंकुर वाट में? तो ये अपने SCRT में भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ पढ़ा है। तो कौन सा है, कौन इसका है, देवता का है, ये आपको बताना है। तो फटाफट उम्मीद करते हैं तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए यानी विष्णु आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी टू गांधी जी? थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना हमें। महात्मा गांधी को टाइटल जो अपना महात्मा है किसने दिया है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर, एन बेस या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या अबुल कलाम आज़ाद? अगर राइट आंसर की बात करें तो इन्होंने जो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और कभी PYQ ही सॉल्व करें तो आपको मालूम हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग
कितना अपना क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड। वही ये भी डे से क्वेश्चन आ गया कि कब सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लो, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950। तो पूर्ण स्वराज डे कब सेलिब्रेट करते हैं, एकदम बहुत अच्छे से याद रख लेना, 26 जनवरी 1930। ठीक है। हरिकुंड प्रोजेक्ट ऑन हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है इज ऑन द, कहाँ पे है हीराकुंड, 9 जो है महानदी अपना है, या फिर गोदावरी है, या कृष्णा है, या चंबल रिवर है। ठीक है। हीराकुंड जो है वो किस महानदी पे, सिंपल सा पूछना चाह रहा है कौन सा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो वो अपना महानदी रिवर से है। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं हम लोग को, इन विच सिटी वॉज गुरु गोविंद सिंह बॉर्न। अपना गुरु गोविंद सिंह जी बॉर्न किस सिटी में हुए थे, अमृतसर, पटना, लाहौर अपना, या फिर इलाहाबाद। इनका जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। ठीक है, पटना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आजा भैया आजा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2, विच कंट्री डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्ट ओपियम फ्रॉम इंडिया। तो कहाँ से, किस कंट्री से लेके आते थे वो लोग, चाइना से लेके आते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, चाइना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रूसो, ये भी आपने बहुत बार क्वेश्चंस किया है कि रूसो कहाँ का फिलोसोफर था, तो वो कहाँ का फिलोसोफर था, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपने बहुत बार अब इस बात को देखे होंगे। ये कहाँ का था, फ्रांस का था। SCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, टाइम नहीं लेंगे हम लोग भी। ठीक है, इसमें से कौन सा रीनेबल रिसोर्सेज है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, रीनेबल, नॉन रीनेबल, पोटेंशियल, सस्टेनेबल, ये सब का डेफिनेशन ज्योग्राफी में आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। तो फिलहाल हम लोग बात करें रीनेबल रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा है, तो अपना वाटर भैया जो है वो रीनेबल है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोलना चाह रहा है, इन विच स्टेट इज द जामनगर ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्री लोकेटेड। मतलब सिंपल सा पूछना चाह रहा है, किस स्टेट में जामनगर ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्री लोकेटेड है। यानी आपको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा ये कहाँ पे है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश, आसाम, या फिर तमिलनाडु। तो ये जो है ये कहाँ पे है, आप लोग आंसर अपने मन में देते चलिएगा, आपको याद है बहुत अच्छी बात, नहीं तो याद कर लीजिए कहाँ पे, गुजरात में, जामनगर गुजरात, इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तारापुर, क्वेश्चन नंबर 15, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन, कहाँ पे है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान। जो तारापुर अपना जो है एटॉमिक पावर स्टेशन अपना नहीं है लेकिन हम सबका है, तो ये जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महा काम करके रखता है। और महाराष्ट्र में और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि वो पिच रोड जो लेंथ, मतलब वो पक्की सड़क का सबसे लंबा रास्ता महाराष्ट्र में 1 नंबर में आता है। ठीक है, आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया था कुछ दिन पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड समिट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हेल्ड, कहाँ हुआ था। तो आपको जगह का नाम बताना है, तो कहाँ हुआ था आपको याद रख लेंगे, स्कॉटलैंड। ठीक है, याद डायरेक्ट ही याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बात करेंगे कि अर्थ समिट हेल्ड का 1992 में कहाँ हुआ था। वेयर वॉज अर्थ समिट हेल्ड इन 1992, तो कहाँ हुआ था। ये जो हुआ था वो आपका क्या हो जाएगा, राउडी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज कम ही क्वेश्चंस हैं, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग का ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग लाइव तो बात कर नहीं रहे हैं, आप लोग का बात सुने आंसर दे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 क्या बोलना चाह रहा है, लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इस टाइप का क्वेश्चंस का आपने आंसर तो बहुत बार दिया होगा। फिलहाल आपसे कुछ दिन पहले अपने नेक्स्ट या 2 पेपर जब हमने सॉल्व किया है वो सभी देख लीजिएगा, वहाँ पे 80 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से ये क्वेश्चन था। लीडिंग कोल प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया की बात करें तो वो अपना क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, झारखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ कि लीड प्रोड्यूसिंग अपना जो राइस प्रोड्यूसिंग है, लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। ये भी आपने किया था पिछले के वीडियोस में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन किया हुआ बहुत बार, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट टाइम
In which year was the first broadcast of radio in India transmitted? ठीक है, 1923, 1930, 1933 या 1935। तो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ रेडियो इंडिया ट्रांसमिट कब हुआ था, याद रखना 1923। ठीक है, जून 1923 को हुआ था, बस आपको डेट याद रखना है 1923। साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा एक दो बार करके। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, आपसे यही पूछना चाह रहा है। तो कब स्टार्ट हुआ था, 1965। ठीक है, याद रख लेना डायरेक्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन 1965। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो कॉटन टेक्सटाइल में से कच्चा सामान, इंडस्ट्री में कच्चा सामान क्या रहेगा, जूट रहेगा, कॉटन रहेगा, सिल्क रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस। देखो, सीमेंट का कच्चा सामान अलग होता है, सब चीज़ का अलग अलग सामान होता है। तो उसी तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कच्चा सामान क्या रहेगा, रॉ मटेरियल, तो कॉटन ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, द मेन सेंटर ऑफ सिल्क क्लॉथ प्रोडक्शन इज। मेन सेंटर कहाँ, लखनऊ है, पटना है, कानपुर है, या फिर भागलपुर है। चलो बता दो जल्दी जल्दी थोड़ा सा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत अच्छा, अगर याद है तो याद, अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना भागलपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं किया है, लेकिन याद है तो बहुत अच्छी बात, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ज़रूर किया आपने SCRT ऑपरेशन में, कि फर्टिलाइजेशन फैक्ट्री लोकेटेड इन बरौनी, बांका। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्या होता है, भगवानापुर, सॉरी भगवानपुर है ना, हाँ भगवानपुर, और एक कहता है बगहा में। ठीक है, तो सिंपल सा कहाँ है, बगहा, तो ये बरौनी में। ठीक है, बायो फर्टिलाइजेशन या सॉरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री लोकेटेड है बरौनी में। ये क्वेश्चन क्या था। उसके बाद आते हैं, हु हैड राइज्ड अ वॉइस अगेंस्ट अपार्टमेंट पॉलिसी। तो आपने ये क्वेश्चन भी उस दिन पहले ही किया था। ठीक है, वो जो क्वेश्चन हमने किया था चैप्टर 1 में, ये पॉलिटिकल साइंस, उसमें नॉट था, लेकिन यहाँ पे इसमें से कौन है, तो अपना जो इनका आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग, यानी रंग भेद वाला जो नीति था उसके विरोधी अगेंस्ट कौन थे, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, और भी बहुत सारे थे, कौन नहीं था, एक गोडी करके कुछ नाम था, आप लोग को वहाँ पे पढ़े होंगे। उस ऑप्शन में वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था। ठीक है, तो इसमें से कौन था, यही पूछा है, तो मार्टिन लूथर किंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं, ये भी क्वेश्चन आपने किया था, कुछ दिन पहले ही किया था, पहला वीडियोस में जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे स्टार्ट, तब पढ़ा था आपने। देखो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, अब तुमको इसका आंसर ज़रूर देना। पर्सन कंसिडर रिलीजन मेन स्टी ऑफ कम्युनिटी, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं कम्युनल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट इन इंडिया सेटअप, 1960, 1972, 1982 या फिर 1990। तो कब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट सेटअप किया गया था इंडिया में, तो 1992। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ, व्हेन वाज 28, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया, कब क्या था, 1946, 1947, 1948 या 1949। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1946 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। तेलंगाना स्टेट कब फॉर्म हुआ था, तेलंगाना स्टेट 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016 और 2 जून 2017। तेलंगाना जो है वो बना था अपना 2 जून 2014। ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, करंट अफेयर का भी हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, विच स्टेट स्टार्टेड चिपको मूवमेंट, कौन सा स्टेट स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट, कौन किया था ये पूछ लेता। फिलहाल तो पूछा कौन सा स्टेट, आपको गुजरात है, झारखंड है, उत्तराखंड है, या फिर आपका राजस्थान है। तो कहाँ स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड। आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो सोशल साइंस में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, विच इज कॉल्ड सोल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल पार्टी, रिलीजियस पार्टी या फिर सिविल ऑर्गेनाइजेशन, किसको बोला जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर आपको याद रखना, सोल ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी को बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छूटा तो नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जनता दल पार्टी, सॉरी, इसमें से कौन सा नेशनल पार्टी है, नहीं जो नेशनल पार्टी इसमें से कौन है। तो आपको मालूम है नेशनल पार्टी कौन सा, अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी क्या है, नेशनल पार्टी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं, व्हाट इज़ द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। अपना इंडिया में क्या क्या चैलेंज है, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो इसमें जो सब के सभी है, मतलब कि अपना जातिवाद, परिवारवाद, आतंकवाद, ये सभी का सभी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। आज मैं थोड़ा सा दूसरा रूम में वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए शायद आपका आवाज़ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हु सेड, किसने कहा था, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल या फॉर द पीपल, ये किसने कहा था, ये भी आपने बहुत बार इसका आंसर आपने दिया है, अब्राहम लिंकन, ठीक है, इन्होंने कहा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप एंड इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसमें से कौन सा स्टेप है, इंडिकेटर है किसका, डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर का, ठीक है। लिटरेसी या पंचायत राज, सोशल इन इक्वालिटी या फिर नन ऑफ दीज। इसका क्या हो जाएगा आंसर, या अशिक्षा या असमानता, या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्लानिंग, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कब हुआ था, ये अपने कुछ दिन के पहले वीडियोज़ में मैंने बताया। फिलहाल बोला चेयरमैन कौन रहता है प्लानिंग कमीशन का, ये आपसे पूछा है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये चेयरमैन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एक एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बोलो, एससीईआरटी में एक 5 ईयर प्लान का एक डाटा है, मैं उसको आपके सामने शेयर कर दूंगा कम्युनिटी टैब में, उसको आपको याद कर लेना है। उस डाटा से एक क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन बहुत लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं इसीलिए वो टेबल ज़रूर शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट टेबल एससीईआरटी का, या फिर एक वीडियो ही लेके आ जाऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। When did first 5 ईयर प्लान being started की बात करें तो अपना कब हुआ था, 1951, अप्रैल 1951, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आ जाते हैं। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन बिहार कहाँ का है। तो लोएस्ट पर कैपिटा इनकम कहाँ का है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, हाई कौन सा है, ये पूछता है आपसे। तो लोएस्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा, शिवहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी क्वेश्चन कहाँ से आपका, डायरेक्ट एससीईआरटी के लाइन से आ गया है। द ग्रेटेस्ट फॉर प्रोग्रेस मॉडर्न इरा गोज टू मनी अलॉन, ये किसका स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स में। तो ये किसका स्टेटमेंट है, आपका मार्शल का, ठीक है। चलो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आपने कुछ दिन पहले सॉल्व किया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, तो इनको क्या बोलते हैं, टाका बोलते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, आपने बहुत बार सॉल्व कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो कितना ज़्यादा क्वेश्चन वापस से आता है, तो इसी तरीके से आपको याद करके रख लेना है, वापस से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो टाइम नहीं लगेगा। व्हेन डिड कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, ये भी एससीईआरटी से क्वेश्चन आपसे ले लिया गया है। तो फिलहाल आपसे क्या पूछा, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कब हुआ था, याद रख लेना 1904, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल बैंक इन इंडिया, ये भी आपके बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे कितना नेशनल बैंक है इन इंडिया, ये कहाँ से क्वेश्चन आया गया, आपका SCERT ऑपरेशन से। और मैं चाह रहा हूँ प्लीज़ आप इसका एक आंसर, ये 42 का आंसर आप देना पसंद कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान का एकदम न्यूनतम आवश्यकता क्या है, कम से कम होना ही चाहिए यार। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, और क्या ही चाहिए इंसान को, बस। लेकिन आपको तो फ़ोन चाहिए, समझ से, ठीक है, फ़ोन चाहिए, लेकिन हमें फ़िलहाल ज़्यादा कम से कम खाना, कपड़ा और मकान चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, विच ऑफ दीज कंप्लीट गवर्नमेंट सर्विस, इसमें से कौन सा कंप्लीट। आप सोच सकते हैं हेल्थ सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है, एजुकेशन भी वही हाल है, एयर सर्विस भी वही हाल है, लेकिन अपना कंप्लीटली बात करें तो अपना मिलिट्री सर्विस का तो ये कंप्लीट गवर्नमेंट सर्विस होता है, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 यार 45 बहुत बार पूछा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस या प्रेस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब हुआ था ये याद रख लेना, बहुत बार आ चुका है, 2005 को, ठीक है। ये भी जून में हुआ था, 15 जून, ठीक है, 15 जून, ठीक। ये भी तुम लिख ही लो, अगर तुम याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, 15 जून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, जो अपना लैंग्वेज है सुनामी है, वर्ड सुनामी है, ये किससे डिराइव किया गया था? ठीक है, आपकी बुक जब SCRT पढ़ा आपने उसमें ये ज़रूर पढ़ा होगा। SCRT पूरा कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट 2 वीडियो में कंप्लीट है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो ये किससे लिया गया था? जापानीज वर्ड से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 ही क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है? इस टाइप का क्वेश्चन तो एक ना एक आना है। ऑप्शन बॉम्ब ब्लास्ट, नेचुरल बोला है ना यार, तो नेचुरल देख लो, वॉर हो गया, यहाँ पे देखो अर्थक्विक हो गया, इस वजह से नेचुरल डिजास्टर है, तो सिंपल सा अर्थक्विक लगा के निकल लो, काम खत्म है, ठीक है। अर्थ नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक द्वारा। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू लोकेट पीपल बॉडी अंडर द, जो लोग मलबे तले जल तब जाते हैं कोई अलग अलग दुर्घटना में, तो उनको किससे इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे उनको देखा जाता है, का पता लगाया जाता है? वो इंफ्रारेड रे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने किया है। उम्मीद है आपको 40 क्वेश्चंस बहुत इजी लगे होंगे। 40 में से इजीली 48 में से 40 तो बन ही गया होगा, उम्मीद करते हैं। और आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा आपका कितना बना। आज वीडियोज़ बहुत पॉज करना पड़ा मुझे, आसपास में बहुत ज़्यादा साउंड के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा, मैं दूसरे क्लास से मैं कहीं अच्छी जगह में जहाँ साउंड ना हो। मुझे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन था इसलिए कर ही लिया, कोई बात नहीं। 48 में से उम्मीद करता आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही आज वीडियो पॉज वगैरह करना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा ही था आज का दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीछे वाला वीडियोज़ SCRT ऑपरेशन वगैरह देख लिया करो, बहुत काम का वीडियोज़ है, और ये चैनल भी है। सिंपल से चैनल के साथ जुड़ जाओ, और भी जो चीज़ तुम्हें कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, शेयर करो, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम सबका हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, और पढ़ो और बढ़ो आगे।